अभी आज जो ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने जो गिग्स बनाई हुई हैं उनको एक दफ़ा ओवरव्यू उनका कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं और उनमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं या जो मिस्टेक्स हैं वो सारी जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। और हम्म, असल में ये वेरिफिकेशन उस वक्त आती है जब आप बहुत ज़्यादा फाइवर जो है ना यूज़ करते, बहुत ज़्यादा पेजेस जो फाइवर के आप ओपन करते हैं, तो या वो एक टाइम में ज़्यादा पेजेस ओपन करें तब भी जो है वो ये आपके पास आ जाती है। आपका पेज बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हर 5 सेकंड के बाद आपका पेज रिफ़्रेश हो रहा है, तो उस वक़्त भी जो है वो फाइवर को डाउट जा सकता है कि ये क्या सीन हो रहा है। और फाइवर जो है वो मोहतात होने के लिए जो है वो ये वेरीफ़ाई करता है कि कोई बॉट तो नहीं या ओरिजिनल जो है वो कोई ह्यूमन ही इस्तेमाल कर रहा है इसको। और ये इसका टाइम भी बढ़ता जाता है। अब जैसे ये अभी हमारे पास बहुत तेज़ी से लोडिंग हो रही है ना, तो जैसे-जैसे अगर ये आप मज़ीद इसके जो है वो बढ़ाएँगे इसका यूसेज, ज़्यादा पेजेस मज़ीद ओपन करेंगे तो ये इसी तरह स्लो लोड करता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है बाज़ औक़ात अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो आप कर रहे हो। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले हमारे पास असद की प्रोफ़ाइल आ गई, ये गिग है। इसमें आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस डिज़ाइन। ये डिज़ाइन असल में पहले आ गया ना आपकी टाइटल में। आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न वर्डप्रेस, ये मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट, ये कीवर्ड है आपका? एक कीवर्ड ये है और दूसरा ये है। ठीक है। टाइटल थोड़ा सा आपका जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे स्टफिंग हुई हुई हो, क्योंकि डिज़ाइन आपका जो है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ गई आपकी फीचर्ड इमेज। ये फीचर्ड इमेज काफ़ी बेहतर है आपकी, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि ये जो पहला वर्ड होता है ना आपका, ये जैसे डिज़ाइन का डी है, तो ये कैपिटल होना चाहिए था। इसी तरह रीडिज़ाइन का आर है, ये भी कैपिटल होना चाहिए था। सेम गोज़ फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, इन दोनों के डब्ल्यू भी कैपिटल होने चाहिए थे। वर्डप्रेस में तो डब्ल्यू भी और पी भी दोनों कैपिटल होते हैं। तो मतलब है कि ये कैपिटल ये वीडियो आपने लगाई हुई है? ठीक है। तो बहरहाल तो ये जो है ना इसमें आपका अम, ठीक हो गया। तो आपका जो वो या सेम इशू इधर भी है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इन दोनों का भी कैपिटल होने चाहिए, इजी टू यूज़, एसईओ फ्रेंडली। और डिज़ाइनिंग में ये है कि आपका ये जो 7 आइकन आ रहे हैं ना, ये इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इधर जो है वो आपका डिफरेंस है ना ज़्यादा, कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आपका कम है और जो आइकन का साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका जो है वो गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका ये जो वर्डप्रेस का लोगो, ये जो अलाइनमेंट है ना इसका ख्याल रखना होता है। अब जैसे इधर आपके पास ये देखें तो ये ऊपर आ रहा है ना काफ़ी, ये सेंटर में नहीं है, तो इट शुड बी सेंटर्ड। ठीक है। तो ये जो है ना अलाइनमेंट का जो वो इश्यूज़ हैं। उसके बाद डिज़ाइन रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, देखिए इसमें आपने जो दोनों कैपिटल इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये वाले अगेन जो है ना तो वो अगेन वो इशू है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें इसके आइकन में उतना फ़र्क नहीं है जितना आपके इसके आइकन में फ़र्क है ना। तो ये आइकन्स जो है ना थोड़ा वो होना चाहिए। उसके बाद इधर आपने वर्डप्रेस का लोगो लगा दिया, इधर फिर अगर ये या तो इधर वर्डप्रेस का लोगो आता है इस तस्वीर की जगह पे, अगर नहीं तो यहाँ पे वर्डप्रेस जो है ना वो स्टफ्ड लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जानबूझ के कुछ आया हुआ है। उसके बाद ये आ गया इसमें अगर देखें तो अच्छा एक और चीज़ है जो आपकी रीडेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अब यदि हाई हाई सिक्योरिटी लिखा हुआ है तो ये बैकग्राउंड लाइट फ़ॉन्ट में, लाइट टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, वाइट में लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड डार्क होगा तो ये इजीली पढ़ा जाएगा। अगर जैसे अब ये येलो है, येलो भी लाइट में है ना, तो ऊपर भी लाइट इस्तेमाल हुआ है, तो क्या है कि रीडेबिलिटी मुतासिर हो रही है, स्पेशली ये जो हाई सिक्योरिटी लिखा हुआ है इसकी रीडेबिलिटी मुतासिर हो रही है। इसकी नीचे जो लिखा हुआ है इसकी कम रीडेबिलिटी मुतासिर इस वजह से हो रही है क्योंकि ये बोल्ड है ना, बड़े टेक्स्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये भी छोटे साइज़ में, इस साइज़ में लिखा होता है जिस साइज़ में हाई सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो इसमें भी रीडेबिलिटी का काफ़ी इशू आना था। तो जो फ्रंट पे जो आपका जो फ्रंट कलर होता है, फ़ॉन्ट का कलर, वो डार्क हो, बैकग्राउंड लाइट हो फिर चलता है, या बैकग्राउंड डार्क हो और फ़ॉन्ट कलर लाइट हो फिर ये सही तरीके से चलता है। तो बहरहाल ये आ गया। उसके बाद हम प्राइसिंग देख लेते हैं। आपने इसको
अच्छा जी, $5 में आप इंस्टॉल वर्डप्रेस प्लस इंस्टॉल थीम प्लस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट प्लस एसईओ फ्रेंडली थीम प्लस थीम कस्टम। स्टैंडर्ड में 5 पेजेस, प्रीमियम में 10 से 12 पेजेस की वेबसाइट, ठीक है। अनलिमिटेड रिव्यूज एंड ऑल दैट ना। सिर्फ ये प्लस का जो आइकन है ना, आप अब देखिए इधर भी आपकी वही मिस्टेक है। आई का आपका आई कैपिटल होना चाहिए था इंस्टॉल का। वर्डप्रेस के भी स्पेलिंग्स कैपिटल होने चाहिए थे, इसका डब्ल्यू और पी कैपिटल होना चाहिए था। इसी तरह गेम इंस्टॉल का इधर आई और थीम का टी कैपिटल होना चाहिए था। इसी तरह रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इन सब के जो हमें फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होने चाहिए थे। और ये जो प्लस है इनमें गैप होना चाहिए था बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। असल में यह कि अगेन वही बात आ जाती है कि रीडेबिलिटी जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब ये सारा कुछ ऐसे लिखा लग रहा है कि एक ही लाइन लिखी हुई है ना, तो हालांकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसको जो है ना हमने रीडेबिलिटी इसकी बेहतर बनानी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। हाई आई एम के आपको जो है वो देख सकते हैं कि स्पेस आनी चाहिए थी, स्पेस नहीं है। अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग मॉडर्न एंड फंक्शनल websites using the WordPress platform. With years of experience in web design and development, I possess a deep understanding of the WordPress ecosystem, including theme customization and plugin customization. थीम और प्लगइन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कस्टम कोडिंग का जो वो नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपकी जो है अमेंड करना चाहिए आपको इधर। I lead a dedicated team of experts who share my commitment to quality, quantity, accuracy and confidential in all our projects। अच्छा, इसमें आपके पास टीम भी नहीं है, आप सोलो वर्क कर रहे हैं, मतलब आप अकेले काम कर रहे हैं, तो ये लाइन भी इधर नहीं होनी चाहिए। Our approach is customer centric, which means we take the time to understand the unique needs of each client before embarking on any project. This is all about it। अच्छा, आपने कीवर्ड नहीं नज़र आ रहे हैं आपके इसमें, कीवर्ड आपने ऑप्टिमाइज किए हैं? डिस्क्रिप्शन में जी, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, तो ये मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और थर्ड नंबर पे आपके पास टैग्स में कीवर्ड्स आने चाहिए। यहीं से तो यही तो रैंकिंग का मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ही है। अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आपको रैंकिंग क्या मिलेगी? ये आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं हो सकती इस तरह, एज इट इज़ जिस तरह भी है इस तरह ये रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि आपके कीवर्ड ही नहीं है। जहाँ पे होने चाहिए तो वहाँ पे आपके कीवर्ड्स नहीं है। उसके बाद प्लगइन्स आ गया, वेबसाइट टाइप, बिजनेस फीचर्स, अबाउट द सेल प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेब डेवलपर, ये अगेन स्पेलिंग आपकी कैपिटल होने चाहिए। हाय मोहम्मद असद इकबाल है, आई एम अ वर्डप्रेस, आई का आई कैपिटल होना चाहिए। आई एम अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर, आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू लार्ज कॉर्पोरेशन, आई एम एन एक्सपर्ट इन एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट WordPress WP customization, which allowed me to create a custom design functionality of for WordPress। अच्छा, कंपेयर पैकेजेस, अच्छा ये पैकेजेस की डिटेल आ गई आपकी। What do you need to get started? You need to provide following details to get started: domain and hosting, username and password, to pages name and their content, anything for them. Like, I don't have logo, what to do? I can also help you for logo designing। अच्छा जी, when can you start? Immediately after getting the order। Can you deliver in one day? I will complete your if you provide me। ठीक हो गया। Related tag WordPress, WordPress design, modern website, WordPress website, वेब डिज़ाइन। ये जो टैग्स हैं ये भी आपके जो है ना थोड़े इम्प्रूव होने वाले हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स आपके जो है वो कम इस्तेमाल होंगे। ये जो कीवर्ड है ये इसका क्या सीन है? मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, क्लीन एंड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट, और एक मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट। मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन के तो 20,000 है और ये कम्पेटिटिव है कुछ हद तक। दूसरी लिंक भी बनाइएगा, इसका भी 20,000। बड़ा, इस कीवर्ड का चुनाव क्यों किया आपने? इवन दो न्यू सेलर भी वैसे आ रहे हैं इस पे टॉप पे ना। 4 ऑर्डर किए इसने तो ये पहली लाइन में बैठा हुआ है। इसने 5 ऑर्डर किए हैं तो ये दूसरी रो में बैठा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर देखें ना, जैसे ये 1,000 टॉप रेटेड, ये टॉप रेटेड लेवल 2, ये भी न्यू सेलर है। तो बहरहाल लेकिन ये कि आसान कीवर्ड्स जो कि आपने रिसर्च की भी आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको मैक्सिमम जितने आसान कीवर्ड्स की तरफ जब आप जा सकते हैं जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी अगर आसान कीवर्ड्स की तरफ आप जा सकते हैं तो उसकी तरफ जाएं, क्योंकि आपने रिसर्च की हुई है।
जी मैं दूसरी दूसरी भी करता हूँ। अच्छा जी, आई विल डू प्रीमियम स्पीड ऑप्टिमाइज फॉर योर वर्डप्रेस। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आना था प्रीमियम के साथ, प्रीमियम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आएगा। अगर प्रीमियम नहीं आता तो आई विल डू स्पीड ऑप्टिमाइज, बल्कि फिर भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ही आना था फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, स्पीड ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। इसमें भी ये जो आपका जो वर्डप्रेस का लोगो आया हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, ये स्टफ्ड लग रहा है, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए था, इसके बजाय आपका ये एक तो सेंटर अलाइन तो मेरे ख्याल से ये है ऊपर नीचे से, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ये साइड पे होना चाहिए था। और आपने ये बनी बनाई जो टेम्पलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया? नहीं, बनी बनाई टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें, उसमें क्योंकि अलाइनमेंट्स का और कलर्स का और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया होता है। तो वो आप जो चीज़ें खुद डायरेक्ट नहीं भी देख रहे होते या डिज़ाइनिंग स्किल ना होने की वजह से नहीं देख पाते, वो उन्होंने उस चीज़ का ख्याल रखा होता है प्री बिल्ट टेम्पलेट में। तो उस इसलिए कैनवा पे लेके ही इसीलिए गया था कि आप उधर से टेम्पलेट्स का जो वो इस्तेमाल करके बेहतर डिज़ाइन बना सकें। तो आपके ये जो थंबनेल्स हैं ये इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये गिग में देखिए आपने कंटेंट ही बहुत कम डाला है, ये आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए और इसमें कीवर्ड्स भी यूज़ होने चाहिए। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये आपका कीवर्ड है, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड भी आपने नहीं सही से इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। प्राइसिंग हाई है मेरे ख्याल से निस्बतन कम कंपेटिटर्स की निस्बत, क्योंकि ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की निश है, इसमें तो बहुत सस्ते सस्ते लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी स्टार्ट ही $30 से हो रही है। और उसके बाद क्वेश्चंस आ गए। इधर आपने डिलीवरी टाइम 1 डे रखा हुआ है, और इधर क्वेश्चन आंसर में आपने लिखा हुआ है कि डिलीवरी टाइम 3 डे है। ये ज़्यादा तो नहीं, ये ज़्यादा है। मतलब है कि आपने जिसका भी कॉपी पेस्ट करके रीटाइप किया, क्वेश्चन आपके रेलिवेंट होने चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन डालना मकसद नहीं है, और रेलिवेंट क्वेश्चन ऐड करना मकसद है। वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस स्पीड, स्पीड ऑप्टिमाइज, पेज स्पीड, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो बहरहाल इसमें भी अगेन आपका थंबनेल और डिस्क्रिप्शन पे आपका सबसे ज़्यादा काम होने वाला है, इसमें आपकी प्राइसिंग पे भी काम होने वाला है, और टैग्स इसमें आपकी निस्बतन जो बेहतर है, और इसमें आपके क्वेश्चन आंसर पे भी काम होने वाला है। उसके बाद ये आई विल रीबिल्ड एडिट वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन कीवर्ड था। हम्म। आपका थंबनेल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। आपने भी मेरे ख्याल से टेम्पलेट का इस्तेमाल किया आपने? नहीं, लेकिन यह है कि ये देखें ना, ये जहाँ पे आपका ये बैकग्राउंड इमेज जो इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है। देख रहे हैं वो हैंगर्स लटके में, ये, और आपको एक तो दूसरे नंबर पे ये प्रोफाइल पिक्चर, मतलब जो अपनी तस्वीर लगाएगी, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास वन पेज सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल, वर्डप्रेस एंड थीम इंस्टॉल, 6 पेज सोशल मीडिया प्रीमियम थीम एंड प्लगइन इंस्टॉल, सोशल मीडिया प्रीमियम 10 पेजेस ई कॉमर्स, फुल वेबसाइट ब्रांडिंग प्लस 70 रिवीजन। ठीक हो गया, पैकेजेस आपके बेहतर हैं काफ़ी। आर यू इन, ये अबाउट दिस वीक आपने उसमें भी डाल दिया, ये खुद ही आ रहा होता है, वो भी आपने साथ में कॉपी करके डाल दिया। आर यू इन नीड ऑफ अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर टू इंस्टॉल एंड कस्टमाइज एडिट बिल्ड रीबिल्ड योर वर्डप्रेस, रीबिल्ड वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन असल में ये कोडिंग के साथ होती है, इसलिए कोडिंग का नॉलेज है वो ज़रूरी होता है। यूर ऑन द राइट वे, आई एम एक्सपीरियंस वर्क डेवलपर एंड क्विकली एंड efficiently install and customize your theme. I am dedicated to providing excellent services and showing you complete satisfaction. गिग फीचर्स वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल डेमो इंपोर्ट। आपने भी कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया? एक दफ़ा, आइडियली आपका 3 दफ़ा जो वो गिग में डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आना चाहिए, आपका सिर्फ एक दफ़ा टाइटल में आया, एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में आया। अब दिस इज गाइडलाइन होगा। But when you get started, you customize the system WordPress site, will you upload वेबसाइट में सर्वर होस्टिंग सीखना, ठीक है। कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस टूल पर एडिट, आपने 5 टैग भी नहीं मुकम्मल किए, आपके टैग जो है मुकम्मल होने चाहिए। और वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आपका कीवर्ड था, तो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आपने, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे?
लेकिन ये कि 5 आपके पूरे तो होने चाहिए ना, आपके टैग्स भी कंप्लीट नहीं है। तो आपकी सम अप अगर करें तो टाइटल थोड़ा बेहतर होने वाला है, फीचर्ड इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है, प्राइसिंग आपकी बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्शन अपडेट होने वाली है। एक तो इसमें कंटेंट आपका कम है और आपके पास लिमिट मौजूद थी। दूसरे नंबर पे आपके एक कीवर्ड सिर्फ ऑप्टिमाइज़ किया, कोशिश करें कि रिलेटेड जैसे हमने सर्च किया था 3-4 हमें कीवर्ड मिल गए थे। हम तो इस बात से परेशान थे कि इन सबको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, ऑप्टिमाइज़ नहीं हो सकते। एक तो ये है कि रिलेटेड 3-4 आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए और उनको 2-2 3-3 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। आपका सिर्फ एक कीवर्ड इस्तेमाल है, पहली गलती। और दूसरे नंबर पे वो इस्तेमाल भी सिर्फ, यूज़ भी सिर्फ एक दफ़ा ही हो रहा है, ये दूसरी गलती। और उसके बाद आपके जो है वो एफएक्यूज़ ठीक हैं, टैग्स इम्प्रूव होने वाले हैं। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, आई विल रीडिज़ाइन रीवैम्प फॉर कस्टमर। आपने भी ओ यार, आपने भी कस्टमाइज़ वर्डप्रेस वेबसाइट इस्तेमाल किया हुआ है। आपका टेक्स्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कम होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए ना। आपका ये कोर्स इधर तो ओपन करके शायद पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब कोई आपकी सर्विसेज चलती है ना, इधर देखें बहुत छोटा-सा थंबनेल होता है। अब जैसे ये वाला हमने असद का ओपन किया हुआ था, तो ये देख रहे हैं? ये इस साइज़ का होता है, तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अगर होवर करें ना तो पढ़ा जा रहा है ये वाला। आपका अगर उस साइज़ में ओपन होगा तो आपका बिल्कुल ही पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये आपका इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है? वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन रीडिज़ाइन। ओह! ये आपने ईमेल यूज़ कर दिया है इमेज में, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी गलती है। कहीं पे भी आपका ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए, वरना फाइवर देखते ही भगा देगा। तो थंबनेल आपका भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। एज़ अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट आई स्पेशलाइज़ इन क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग, रीडिज़ाइनिंग रेस्पॉन्सिव एंड फास्ट वर्डप्रेस वेबसाइट। आपने आपका भी ये कस्टमाइज्ड वर्डप्रेस वेबसाइट इसी पे कर रहे हैं आप? रीडिज़ाइन, अच्छा। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये मेरे ख्याल से गालिबन आपका कीवर्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे आप उसको यूज़ भी कर सकते थे। आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग एंड रीडिज़ाइनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट्स। जो सर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये टाइटल में भी यही आना था ऊपर जो जी सर्च बार होती है, टाइटल में भी आपका जो वो कीवर्ड आना चाहिए इधर। ऊपर जो सर्च बार होती है जहाँ यूआरएल देते हैं, उधर भी जब गिग ओपन वो जो आपका टाइटल होता है ना, अब जैसे ये टाइटल था, उसी टाइटल पे देख लें वो यूआरएल में आ गया, वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। अगर हम टाइटल बार बार चेंज करते हैं तो पुराने वो वाला नहीं, वो टाइटल यहाँ पे पुराने वाले रहता है, ये अपडेट नहीं होगा। डिलीट करके न्यू बना लेंगे तो। हाँ, नहीं लेकिन अगर चल रही है गिग फिर तो नहीं, लेकिन यह कि अगर गिग चल ही नहीं रही, कोई इंप्रेशन ही नहीं जनरेट कर रही, तो फिर हाँ। अच्छा जी, आई स्पेशलाइज इन क्रिएट, इधर आप रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते थे। आपके भी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन आपकी निस्बतन बेहतर है बाकियों से, लेकिन कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन सबका इशू है, कीवर्ड सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं हुए हुए आपके। प्राइसिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बेसिक की कम कम होनी चाहिए थोड़ी। अच्छा जी, when can you start, will I be able to upload content? ठीक है, कस्टमाइज वर्डप्रेस, ब्लॉग डिज़ाइन, रीवैम्प, रीडिज़ाइन वर्डप्रेस, तो ठीक है, आपका भी 4 ही आपने टैग्स इस्तेमाल किए हैं। पब्लिश करके एक दफ़ा गिग को देख लिया करें कि कहीं टैग्स वगैरह बाकी कहीं कमी तो नहीं, जो भी कमी हो उसे फौरी एडिट कर लिया करें। ठीक हो गया, तो आपका भी सम अप करें तो टाइटल इम्प्रूव होने वाला है, थंबनेल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, प्राइसिंग थोड़ी बहुत क्या चीज़? नहीं, ईमेल नहीं लिखी, कहीं पे भी नहीं लिखनी, ना ही नंबर ना ईमेल, कॉन्टैक्ट आउट ऑफ फाइवर करना ही नहीं है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन आपकी बाकियों से बेहतर है, लेकिन कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ होने वाले हैं। उसके बाद टैग्स ऑप्टिमाइज़ होने वाले हैं, आपके एफएक्यूज़ ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये भी हमने देख लिया। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं गिग्स में आपको करनी पड़ेंगी। मेनली आप ऑप्टिमाइजेशंस के मुतालिक ज़्यादा मसाइल हैं, और जो है आपके फीचर्ड इमेज है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के हवाले से। तो फीचर्ड इमेज पे जो प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, जी टेक्स्ट थोड़ा हो, रीडेबिलिटी क्लियर हो, जो आपकी जो है वो चीज़ें स्टफ़ ना हुई हुई हों, कलर स्कीम ठीक हो, इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। कोशिश करें कि जो प्री बिल्ड टेम्पलेट्स या थीम्स हैं उनको इस्तेमाल कर लें, तो वो निस्बतन बेहतर होती हैं। उसके बाद आपकी मेनली जो इशू है वो ऑप्टिमाइजेशन का है।
आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में कीवर्ड्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ, किसी ने भी नहीं किया हुआ। तो उस पे आप लोगों को जो है वो काम करने की ज़रूरत है कि उसको उस पे जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करें, क्योंकि मेनली रैंकिंग इसी पे है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो कीवर्ड्स चूज़ किए हैं वो कीवर्ड्स भी कुछ ख़ास नहीं है, मतलब वो कम्पेटिटिव कीवर्ड्स हैं। आपको ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करने चाहिए जो कि ईज़ी टू रैंक हों, जिनका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो, जिस पे सारे कह लें कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में फर्स्ट पेज पे न्यू सेलर्स बैठे हैं और कुछ ना कुछ ऑर्डर्स भी हों। तो वहाँ से आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट लेना है। तो बहरहाल ये कुछ इश्यूज़ हैं आप लोगों के ना, इन पे काम करने की ज़रूरत है। तो गिग्स की प्रैक्टिस जो है वो मसलसल करते रहें, जब तक आप लोगों को एक परफेक्शन लेवल तक नहीं पहुँच जाते गिग्स क्रिएशन में, तब तक जो वो हम आगे से इधर से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही पहला कीवर्ड रिसर्च था इम्पोर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद उन कीवर्ड्स पे आगे गिग क्रिएशन ये हमारे पास, और उसमें कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों चीज़ें ही डिसाइड करती हैं मेनली कि आपकी फाइवर पे सक्सेस जो वो कैसी रहेगी, फाइवर पे आप जो वो कैसा परफॉर्म करेंगे या कहाँ तक जो वो जा सकते हैं। क्योंकि आप मिलेंगे ही नहीं अगर सर्च करने पे पहले पेज पे फाउंड ही नहीं होंगे, तो आप ऑर्डर नहीं जनरेट कर सकेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन का और ये फाइवर एसईओ का कंप्लीट हमारा मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वो रैंकिंग या बेहतर से बेहतर जो वो रैंकिंग जनरेट कर सकें। उसके लिए बेहतर ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, बेहतर कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कीवर्ड्स भी जो है वो आप लोग जो है वो बेहतर इस्तेमाल करें, जो कि थोड़े लॉन्ग टेल भी हों, कंपटीशन भी जिनका जो वो कम हो, पहले पेज पे न्यू सेलर्स जो हो जिस पे ज़्यादा हों, कम ऑर्डर्स वाले भी टॉप पे रैंक कर रहे हों, और कुछ ना कुछ ऑर्डर्स भी हों। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे सेकंड सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है। अब इसमें ऐसा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गिग्स क्रिएट करें, ठीक है? प्रैक्टिस करें इस पे, 2 गिग्स कर सकते हैं डेली की, 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जितनी भी गिग्स कर सकते हैं वो गिग्स आप जो है वो प्रैक्टिस करें। गिग्स क्रिएशन पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहरहाल उसको देखते जाते हैं, आज जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करें, कल ये ना हो, कल कुछ नए हमें मिलेंगे फिर उनको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर जो है वो परसों अगेन इस तरह जो है ना 3-4 दिन हम मे बी इस चीज़ पे लगाएँ, क्योंकि जब तक ये स्टेप आप लोगों का क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यही है हमारा, कीवर्ड रिसर्च भी इसी स्टेप के लिए जब हम कर रहे थे। तो ये स्टेप जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, समझ लें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, या इस पे कामयाबी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल ये इम्प्रूवमेंट जो है वो आप कल दोबारा करके लाएँ, कोशिश करें 2-2 गिग्स जो है वो क्रिएट करें सारे, ठीक है? 1 गिग क्रिएट हो गई है, अब 2-2 करें। अब जितनी ज़्यादा इस पॉइंट पे आप प्रैक्टिस करेंगे, अगला नेक्स्ट स्टेप भी आपके लिए उतना ही आसान भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इस सेंस में आसान होगा कि जितनी ज़्यादा आप गिग्स बनाएँगे, थंबनेल्स बन उतने ज़्यादा आपके इम्प्रूव होते जाएँगे। ऑप्टिमाइज़ेशन भी उतनी ज़्यादा आप लोगों की इम्प्रूव होती जाएगी, और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी उतने ज़्यादा बेहतर होते जाएँगे। अगर ये पहली गिग आप लोगों को पब्लिश करने में कह लें कि 2 घंटे लगे हैं, तो नेक्स्ट करेंगे तो 1.5 घंटे लगेगा। उससे नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है घंटे में हो जाए। तो वैसे ये मैक्सिमम जो है वो 25-30 मिनट में आपकी एक गिग जो है वो, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप सिर्फ 25-30 मिनट ईज़िली आप जो है वो गिग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये कि हो सकता है ये चूँकि आपका फर्स्ट टाइम था, इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो। तो जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे ये टाइम भी कम लगा करेगा, और बाकी चीज़ों में भी, ऑप्टिमाइज़ेशन में और थंबनेल्स वगैरह में भी बेहतरी आती जाएगी। तो एक अगर जो सेलर बैठा होता है उसका हुँ, हम कीवर्ड कॉपी करके अपने टाइटल में लगाएंगे वही सेम टू सेम। तो कीवर्ड्स रिसर्च तो आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है ना, उसका एक सेम टू सेम टाइटल कॉपिंग भी कर सकते हैं, कोई इतना ऐसा कोई खास कॉपी पेस्ट का मसला नहीं होता फाइवर पे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स कौन से उसने ऑप्टिमाइज़ किए हुए हैं, या उसने सही तरीके से कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ किया भी हुआ कि नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें जो है उसके लिए पहले ज़रूरी है। मतलब यह है कि कीवर्ड्स जो है ना आप लोगों ने या फिर ऐसा कर लें कि फ़िलहाल प्रॉफ़िटेबिलिटी को भी ख़त्म करके आप लोग सिर्फ़ कीवर्ड ही ऐसे चूज़ करें जिनका सिर्फ़ कॉम्पिटिशन कम हो। क्योंकि प्रॉफिट कम भी हो जाए शुरू पे कोई मसला नहीं है। आप लोग जो है शुरू पे ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ें जो कि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन इनका बहुत कम है। 1000 इनके जो है वो गिग्स अवेलेबल हैं, या इसका कॉम्पिटिशन 1000 है, 1500 है, 2000 है, 3000 है बस। तो सर जैसे ऐसे आज होते हैं 20-20 हज़ार वाले हैं ना, 700-800 की। जी, जी, वो उन पे चले जाएँ। और कुछ ना कुछ ये भी देख लीजिएगा मैनुअली कि उन पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हैं भी कि नहीं, ये नहीं कि सिर्फ़ कम है लेकिन ऑर्डर है ही नहीं। तो कुछ ना कुछ ऑर्डर्स का भी देख लीजिएगा, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को भी जो है वो साथ में देखें। ये 20-20 हज़ार वाले तो बहरहाल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, जो आप लोगों ने आज कवर किए हुए थे। तो ये 2500, 3000, 4000 इधर तक कॉम्पिटिशन, 5000 तक भी चला जाए तो चलो ठीक है। फिलहाल इसके अंडर अंडर 5000 जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी का इतना इशू नहीं है, प्रैक्टिस का और रैंक करने का ज़्यादा इशू है। जब आप एक रैंक कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि एक रैंक कर लिया, मैं दूसरी भी कर सकता हूँ, तीसरी भी कर सकता हूँ। तो आस्ता आस्ता जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी। अगर एक गिग रैंक हुई है, दूसरी में तो क्या दोबारा करनी पड़ेगी? हाँ, दूसरी डेफ़िनिटली दोबारा करनी पड़ेगी। एक मतलब गिग्स का आपस में इंटरलिंक नहीं होती रैंकिंग। अगर एक रैंक है, हो सकता है दूसरी आपकी बिल्कुल भी रैंक ना हो।
तो ये जब कोई इसका वो नहीं ताल्लुक नहीं होता इस चीज़ से कि ये एक गिग का दूसरी गिग से ताल्लुक नहीं होता। ठीक हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये सर क्लिक्स और इम्प्रेशन ये जो क्लाइंट्स देखते हैं जो ऑफर करके वो जी। जो क्लाइंट्स जो है वो आप जब सर्च करते हैं, आपकी गिग्स जो है वो 48 गिग्स पहले नंबर पे शो होती हैं। तो अगर उधर आपकी भी गिग शो हो रही है और वो स्क्रॉलिंग करते हुए आपकी गिग से होते हुए गुजरा है, तो ये एक इंप्रेशन काउंट होगा। और होते हुए गुजरते हुए उसको आपकी गिग अट्रैक्टिव लगी है और उसने उस पर क्लिक करके ओपन कर लिया, तो ये आपके क्लिक्स में काउंट होगा। अब जब उसने क्लिक्स करके ओपन कर लिया, अब आगे जो है वो उस पर आपको मैसेज भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है, या वैसे वापस भी जा सकता है। तो लेकिन आपकी गिग ऐसी जो वो अट्रैक्टिव और ऐसी मज़े की होनी चाहिए कि वो ओपन कर ले एक दफ़ा तो रेजिस्ट ना कर सके उसको, आपको मैसेज किए बगैर एटलीस्ट ऑर्डर ना भी करें, लेकिन मैसेज लाजमी करें कि चलो यार इससे बात तो मैं करूँ। तो उस लेवल तक जो है ना हमने गिग्स को लेके जाना।